हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे बैक टू बैक क्लासेस आपको मैं दे रहा हूं, वो भी आपके 22 फरवरी के लिए। जी हाँ, आप क्लास 12th में हैं और आप जा रहे हैं बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। तो आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वाला मैं जीवन परिचय लेकर आया हूँ। बोलिए तो साहित्यिक परिचय किसका लेकर आया हूँ? तो भाई साहब, मैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं को मैं लेकर आया हूं। और आपको इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट इसी तरह तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना? देखिएगा, जैसे आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको क्या चाहिए पता है? कोटिंग करना, बारीकियों से समझ के लिखना। यही सबसे एक अच्छे जो बच्चे की क्या होती है, पहचान होती है। और अगर आप ऐसे लिखते हैं अपने साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय को, तो समझ लीजिए कि आपको फुल मार्क्स आपको मिलेगा, वो भी डेडिकेटेड। ऐसा नहीं कि आपका 1-2 नंबर काट लिया जाएगा एग्जामिनर चाचा की तरफ से। सबसे पहले जब भी आप लिख रहे हैं तो ऊपर अपने प्रश्नोत्तर संख्या को जरूर से जरूर लिखें। अब देखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 में 2 आते हैं, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय। अगर लेखक का जीवन परिचय है तो 5 का ख डालिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। अगर आपका लेखक का जीवन परिचय है तो 5 का क डालेंगे। लेखक क में आते हैं और ख में कौन आते हैं? कवि आते हैं। मैं हर एक चीज को बता दे रहा हूँ। उसके बाद बढ़िया एकदम प्यारा सा हेडिंग डालेगा, ब्लैक पेन से क्या डालेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय एवं प्रमुख रचनाएं। क्या? एवं प्रमुख रचनाएं। उसके बाद आपको कोटिंग करना है, जैसे कि इनका जन्म। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाई साहब जन्म हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो बलिया जिले में हुआ था। क्या हुआ था? बलिया जिले में। तो ये भी आपको पॉइंट करके पहले लिखना है। जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान बलिया। इनके माता का क्या नाम था भाई साहब? ज्योतिषमती था। क्या था? ज्योतिषमती था। और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। क्या था भैया? अनमोल द्विवेदी था। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बस सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है ना? गड़बड़वाना नहीं भाई, गड़बड़ नहीं करना है। उसके बाद इनको उपाधि कौन सी मिली थी? डी लिट की इनको उपाधि भी मिली थी। फिर क्या लिखेंगे इसमें? इनकी भाषा कैसी थी? तो भाषा जो थी इनकी, भाषा जो थी संस्कृत और खड़ी बोली थी। कौन कौन थी इनकी जो भाषा थी सर? संस्कृत और खड़ी बोली थी। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रमुख रचनाएं? बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख। बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख। उसके बाद पुनर्नरवा। क्या? पुनर्नरवा। उसके बाद अनाम दास का पोथा। क्या था? अनाम दास का पोथा। तो इत्यादि इनकी क्या है भैया? इत्यादि इनकी जो है वो है, क्या है? वो है आपकी प्रमुख रचनाएं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये आपको सबसे पहले कोटिंग करके लिखना है। जो मैं यहाँ पे तरीका बताया इसको आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। ऐसे आप लिख दीजिएगा सबसे पहले ऊपर। ये सबसे बेस्ट वे है आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका। उसके बाद नीचे डालेंगे जीवन परिचय, या फिर बोले तो साहित्यिक परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय बोलिए या फिर क्या बोलिए आप? साहित्यिक परिचय। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बस यही पैटर्न आपको फॉलो करके लिखना है। उसके बाद देखिएगा, जब आपका ये आपके पेपर में 5 अंकों का आता है ना, कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का ना, तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे आपको। इसमें आपको 5 में 5 पूरा एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। पता है? क्योंकि अगर आपका लिखने का तरीका बेस्ट है ना, तो नंबर आपको पूरा मिलेंगे चाचा की तरफ से। तो क्या डालेंगे? जीवन परिचय बोले तो साहित्यिक परिचय। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें? आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जन्म। जन्म कहां पर हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में। कहां पर हुआ था? आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था? सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किस सन में हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृति का अध्ययन किया। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ में किसका अध्ययन किया? तो संस्कृत का अध्ययन किया। और सन 1930 ईस्वी में, कब? सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया
और फिर बात करेंगे हम सन 1930 ईस्वी की बात है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय यानी कि बोले तो इस समय बीएचयू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बीएचयू के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया। उसी वर्ष ये प्राध्यापक होकर, अब कहां पर प्राध्यापक होकर? शांति निकेतन चले गए। प्राध्यापक मतलब पढ़ाने वाले, पढ़ाने वाले, ठीक है ना। फिर सन 1904 से 1950 तक, सन 1904 से 1950 तक वहां हिंदी भवन के निदेशक पद पर कार्य करते रहे। कहां पर? शांति निकेतन में। कौन? ये भाई साहब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण वाला जीवन परिचय है, ध्यान दीजिएगा। सन 1950 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। और ये काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। कब हुए थे? ये हुए थे आपके 1950 में। इससे एक वर्ष पहले, मतलब पहले, बाद में यहां पर आए, लेकिन इससे पहले ये लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। और डी लिट की उपाधि प्राप्त कब की थी? एक वर्ष पहले। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। फिर भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये बहुविकल्पी में बनेगा। कब मिला था? सन 1957 ईस्वी में मिला था। ये थोड़ा सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई चीज अगर ना सुने आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? छापिएगा। उसके बाद बढ़िया एकदम हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे पेपर में भाई, जब बोर्ड एग्जाम की लिख रहे हैं कॉपी? तो प्रमुख रचनाएं। सर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? सबसे पहले बात करूं उपन्यास की, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, क्या? अनाम दास का पोथा और पुनर्नरवा इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। सर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालिल योजना इत्यादि इनकी साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक क्या है? ग्रंथ है, ठीक है ना। उसके बाद इनकी निबंध संग्रह कौन कौन सी है? जैसे अशोक के फूल, फूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व इत्यादि इनके क्या है? निबंध संग्रह है। तो ये सब आपको बोर्ड में लिखना है, जो मैं यहाँ पे आपको टेक्निक बता रहा हूं। इनका इतिहास कौन कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनकी क्या है? इतिहास है। तो दिन अगर आप इस प्रकार से पेपर में लिखते हैं तो भाई साहब फुल मार्क्स आप स्कोर करेंगे, वो भी आप बोर्ड एग्जाम 2024 में, जो आपका 22 फरवरी के दिन क्या हिंदी का पेपर है। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको कोई दिक्कत कहीं से हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा, टेंशन नहीं लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।